रावण के 10 सिर थे, 10 शब्दों का मजाक, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कंगना रनौत जी जैसे एक फिल्म सेलिब्रिटी एक लाइन बोल देती है, सेंसेशन हो जाता है। और हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, माफिया का काम खोल रहे हैं, कोई रेत का खनन का खबर खोलता है, उसकी हत्या हो जा रही है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी नहीं है। इवन कैसे टॉयलेट करते हैं वो भी उनके पिक्चर में जताया गया है। आज हम उन्हें मणिकर्णिका में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मिसाल बन गई। तो उनके मिसाल के लिए उनके पुरानी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आप गैंगस्टर भी देखिए, आप देखेंगे उसमें शराब पीते हुए कंगना रनौत कैसी दिखी है। अगर हमें किसी का एक्टिंग का रूप ही देखना है तो क्यों ना हम पूरी एक्टिंग ही देखें। कुलदीप सेंगर से मेरे पूरे परिवार को खतरा है। जब वो लड़की, भारत की वो बेटी जो आज भारत में हमारे आपके बीच नहीं रही, शहीद हो गई, एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक हत्या हुई, जब वो चीखें मार रही थी तो क्या भारतीय सरकार के कान में रुई था क्या? देखा कि कंगना रनौत जी को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी की जो है सुविधा वो भारतीय सरकार दे रही है। वाई ग्रेड की सिक्योरिटी कंगना रनौत जी के लिए। कंगना रनौत कौन है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं। मणिकर्णिका के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर उनका सम्मान करना मैं भी करता हूँ। लेकिन जिस समय पे उनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी गई है वो बड़ा हास्यप्रद है। एक्चुअली बहुत बड़ा एक जोक है, अगर मैं कहूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। क्योंकि देखिए, एक फिल्म एक्ट्रेस जो निजी तौर पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकती है, कई करोड़ों की मालकिन भी हैं, उनके इतने बड़े बड़े फिल्में हिट होती हैं, शी इज अ बिग एक्ट्रेस बेसिकली, तो उसके बावजूद और एक छोटा सा कुछ तड़क भड़क हो जाता है शिवसेना के साथ। एक तरह से एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक फिल्मी फुटेज है। देखा जाए तो कहीं भी कोई बात आती है वो कूद पड़ती है। हमने उनको पहले भी विवादों में कई बार देखा है। कंगना रनौत जी कोई नए चेहरे नहीं है विवादों के अंदर। अगर हम देखें उनकी कई पिक्चरें भी ऐसी हैं, आपने उनकी एक पिक्चर इमरान खान के साथ देखी होगी, आमिर खान के भांजे के साथ, वो किस किस तरह के डायलॉग यूज करती हैं वो भी आपको मालूम होगा। इवन कैसे टॉयलेट करते हैं वो भी उनके पिक्चर में जताया गया है। आज हम उन्हें मणिकर्णिका में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक मिसाल बन गई। तो उनके मिसाल के लिए उनके पुरानी पिक्चर भी देखनी चाहिए। आप गैंगस्टर भी देखिए, आप देखेंगे उसमें शराब पीते हुए कंगना रनौत कैसी दिखी है। अगर हमें किसी का एक्टिंग का रूप ही देखना है तो क्यों ना हम पूरी एक्टिंग ही देखें। एक नए सिरे से रोज नए कपड़े पहन के एक एक्ट्रेस आ जाए और उनको हम अपने अंदर एक गॉडफादर की तरह बना ले तो शायद ये सूझबूझ का काम तो नहीं होगा। उनकी शिवसेना के संजय राउत से कुछ बात हो जाती है तो पॉलिटिकल हो जाता है और उनको भारतीय सरकार इमीडिएट वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे देती है। भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। उन्नाव के सांसद कुलदीप सेंगर, जो बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, जिस लड़की, भारत की जो वीरांगना लड़की थी, उन्होंने चीख चीख के बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार को जान से खतरा है। कुलदीप सेंगर से मेरे पूरे परिवार को खतरा है। जब वो लड़की, भारत की वो बेटी जो आज भारत में हमारे आपके बीच नहीं रही, शहीद हो गई, एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक हत्या हुई, जब वो चीखें मार रही थी तो क्या भारतीय सरकार के कान में रुई था क्या? तब हमारे सुरक्षा तंत्र प्रणाली जिंदा नहीं थे क्या? आज उन्हें कंगना रनौत की चिंता इतनी जल्दी सता गई और वह लड़की जो अपने प्राणों की आहुति दे बैठी, उनके परिवार के लोगों की हत्या हो गई। आप ये बात सोचें, उनके प्राणों की हत्या हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया, उनके केस जो वकील लड़ रहा था वो वकील तक के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आप में से काफी लोग भूले नहीं होंगे, मैं निजी तौर पे कोई कंगना रनौत के खिलाफ नहीं हूं। मैं पहले एक बात आपको बता दूं, मणिकर्णिका मैंने भी देखी है, मुझे अच्छी भी लगी है और इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि मणिकर्णिका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो रानी लक्ष्मीबाई है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर दो पंक्तियां भी सुन ले तो हमें किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक पूरी किंवदंती है। नीदर द पास्ट नीदर द फ्यूचर, लक्ष्मीबाई इज अ लेजेंड। ना भूतो ना भविष्यंती, रानी लक्ष्मीबाई है किंवदंती। वो हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, इस धरातल में हमेशा अंतरिक्ष के पटल में जीवित रहेंगी। आज भी उनकी कहानियां सुनकर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उसके लिए हमें किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जरूरत नहीं है। पर भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि शिवसेना का और कंगना रनौत की अगर कोई बात में बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज उन्हें इतनी अच्छी आवाज आ रही है, क्यों नहीं वो सड़कों पे आई?
मंच पे आने की क्या जरूरत है उन्हें? वो सड़क पे आती। इतने दिन से तो हमने कभी सड़क पे देखा नहीं। बेबाक बोलना केवल टीवी में आके बोलना ही होता है क्या? बेबाक तो दुनिया भर का एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। हम बोलते हैं हमें खतरा है। एक छोटी सी बात है, जो लोग पीड़ित है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। जो लोग पीड़ित है उनको कोई मीडिया दिखा नहीं रही है। मैं जाता हूं मजदूरों के लिए, वहां मीडिया को टाइम नहीं मिलता है। हम जाते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की हत्या होती है, वहां मीडिया को टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस अगर वो कुछ कहती है तो तमाम हिंदी चैनलों को, इंग्लिश चैनलों को इनके लिए फुर्सत ही फुर्सत मिल जाती है। आज आप देखिए रिया चक्रवर्ती या रिया दत्त जो भी है, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो चल रही है, सारे न्यूज चैनलों में एक ही खबर है। और वो तमाम लोग जो कोरोना के दौर में इतने बुरी तरीके से पीड़ित हैं, क्या उनके लिए मीडिया को टाइम नहीं मिलना चाहिए क्या? इतने सारे लोग जो आज जख्मों में से पीड़ित हैं, पैसे से पीड़ित हैं, उनके लिए आपको कोई समय नहीं मिल रहा है, मीडिया को दिखाई नहीं देता। लोगों का कष्ट मीडिया को नहीं दिखता क्या? लेकिन कंगना रनौत ने कमेंट किया, सारी मीडिया की माइक और उनका टेलीफोन सब चीज वहीं पहुंच जाता है। भारत की एक बड़ी अजीब विडंबना है, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार के आने के बाद पहली बार पता चला कि हमने एक साधारण व्यक्ति को चुना प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन उस प्रधानमंत्री के कार्यालय में साधारण व्यक्ति का तो कोई पूछ ही नहीं हो रहा। आम आदमी की कोई बात ही नहीं करता। आज कोई दूर दूर तक नहीं पूछता कि आम आदमी की समस्या क्या है। किसान के लिए कोई बात करके राजी नहीं है। अभी भी प्याज जो है दिल्ली एनसीआर में 50 रुपए किलो बिक रहा है, घिया 50 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। आप ये समझे, इसके लिए मीडिया को टाइम नहीं मिलता क्या कि ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हैं और लगातार कोरोना काल से क्यों महंगी है? क्या हुआ उस प्याज का जो आपने कनाडा से मंगाया था? आपने कहा था वो 15 रुपए किलो बिक जाएंगे, वो 15 रुपए किलो का प्याज आज क्यों नहीं मिल रहा है? भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप चुप रहेंगे थोड़ी देर तो आप ये समझे हमेशा के लिए आप चुप ही रहेंगे। अगर आप अपने आवाज आज नहीं निकालेंगे तो हमेशा के लिए आप गूंगे हो जाएंगे। सर पे एक बोझ बढ़ता जा रहा है, लोगों के ऊपर हत्याएं हो रही है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। जिन पत्रकारों की हत्या हो रही है उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन कंगना रनौत जी अगर कहती कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं तो आपने सुरक्षा प्रदान कर दी। आपने जोशी जी नाम का पत्रकार को क्यों नहीं दिया सुरक्षा, जो गाजियाबाद में जिनकी निर्मम हत्या हुई उनके बच्चों के सामने? क्या वो सुरक्षा के अधिकारी नहीं थे? आपने यतींदर सिंह को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की बलिया में, जिनकी हत्या हो गई? क्या वो सुरक्षा के अधिकारी नहीं थे? उन्नाव में पीड़ित हमारी वीर बहन, क्या वो वाई ग्रेड की सुरक्षा श्रेणी की हकदार नहीं थी? आप मुझे एक बात बताएं, आप लोगों का लॉजिक क्या है? जो लोग प्रसिद्ध हैं, जो लोग आपके समक्ष हैं, जो आपके पक्ष में बोलते हैं, उनको आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और जो सच में पीड़ित हैं, जो सच में पीड़ित हैं, उनके लिए आपको टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आप इस बात को सोचें भाइयों और बहनों। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किस स्तर तक आज लोग दुखी हैं। कंगना रनौत जी जैसे एक फिल्म सेलिब्रिटी एक लाइन बोल देती है, सेंसेशन हो जाता है, और हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, माफिया का काम खोल रहे हैं, कोई रेत का खनन का खबर खोलता है, उसकी हत्या हो जा रही है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी नहीं है। केंद्र की सरकार का कार्य करने का तरीका कितना खूबसूरत है ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, अब हम फिर चाइना से लड़ेंगे, अब फिर एक नकली युद्ध होगा, फिर एक वातावरण बनाया जाएगा, एक ऐसा वातावरण जिसमें बिहार का चुनाव का समीकरण बदल जाए। लेकिन ऐसा इस बार होगा नहीं। हर बार हम जुमलों में नहीं चलेंगे। आप फिर से एक युद्ध करा दोगे कि देश की वास्तविक परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति में हम किस तरीके से जी रहे हैं। असल में हम जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी को घसीट रहे हैं। भारत की जनता का जो स्तर है वो आज जानवरों की तरह होता जा रहा है, लेकिन हम उसको सह क्यों रहे हैं ये मेरे जैसा एक बागी समझ नहीं पा रहा है। वक्त आ गया है जब बगावत करें। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आज आप खुद देखिए, कोई भी नेशनल न्यूज में एक भी खबर नहीं है ऐसी जिस खबर को आप जनता से कनेक्ट कर सके। कई जगह जबरन टेस्ट कराया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, जबरन टेस्ट। और भाइयों और बहनों में एक बात बताऊं, जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है ना, इनका एक एजेंडा बहुत बड़े पैमाने पे तैयार हो जाता है। चाइना के बारे में सारी न्यूज चैनल में फिर से जिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब चाइना के साथ एक नया खेल होगा।
अभी तक तो पबजी वगैरह बंद किया है, अब पहाड़ों में युद्ध होगा, हमारे सैनिक आगे बढ़ेंगे, शहीद होंगे। केंद्र की सरकार का एक और नया प्लान, ताकि लोग बाइफरकेट हो जाए, लोगों का ध्यान भंग हो जाए और असली मुद्दों को मीडिया जो आज दिखा नहीं रही है। देश में गिने चुने एक दो मीडिया चैनल है जो असली खबर को दिखा रहे हैं, अन्यथा हम तो यूट्यूब और फेसबुक के सहारे हैं। और आज यूट्यूब का वीडियो भी हमारा डिलीट करवा दिया जा रहा है भाई और बहनों। तो आप समझिए किस हद तक का प्रेशर है। थोड़ा अपना बहुमूल्य समय मुझे भी दीजिए। कई लोग बोलते हैं ये तो वैसे ही बोलता है, पॉलिटिकल है, इसका है, उसका है, कांग्रेस का पैसा है, कांग्रेस पैसा दे रहा है। अरे कोई किसी को पैसा नहीं देता भाई और बहनों, कोई किसी को नहीं देता। ये दौर ऐसा है नहीं। हमारी देश की मानता आप जानते हैं, भिखारी को भी 1 रुपए का सिक्का देखने के लिए 50 बार लोग सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा कम ना हो जाए। अब वक्त है खून देने का, अब वक्त है क्रांति का, अब वक्त है बगावत का। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, बड़े बड़े स्टेटमेंट आए थे, अगर आप गौर करें, एक शब्द का मजाक सुनाऊं मैं आपको, एक शब्द का मजाक बीजेपी सरकार का, सुनिएगा। एक शब्द का मजाक नोटबंदी, 2 शब्दों का मजाक अच्छे दिन, 3 शब्दों का मजाक सबको 15 लाख, 4 शब्दों का मजाक सबका साथ सबका विकास, 5 शब्दों का मजाक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 6 शब्दों का मजाक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 7 शब्दों का मजाक मुझे आप प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, 8 शब्दों का मजाक 2019 तक 100 स्मार्ट सिटी बन के तैयार होंगे, 9 शब्दों का मजाक 2022 तक सबके लिए अपना घर तैयार हो जाएगा, और 10 शब्दों का मजाक, रावण के 10 सिर थे, 10 शब्दों का मजाक बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसी तरह जुमलों पे यकीन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सड़क पे आते रहिए। उन्होंने कहा था ना कि आपको भाइयों और बहनों कोरोना में बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके घर में, सड़क से आपके घर में आएंगे। अब हमें वो सड़क तक लेके आए हैं। आज आप देखिए, जिन लोगों को सुरक्षा चाहिए उन्हें वाई ग्रेड की सुरक्षा तो छोड़िए, ए ग्रेड की भी नहीं मिलती। जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, और एक फिल्म एक्ट्रेस अगर ये कह देती कि मैं आऊंगा और किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखाए, एक इगोइस्टिक स्टेटमेंट, उसके लिए आप वाई ग्रेड की सुरक्षा दे देते हैं। क्यों भाई? जब कोरोना काल में कंगना रनौत जी एक समझी बुझी एक्ट्रेस हैं, उन्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर संजय राउत जी ने कुछ बोला है उसे आराम से हैंडल कीजिए, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह हैंडल कीजिए। उसके लिए देश को अलग जाने की क्या जरूरत है कहीं भी। और रही बात है, सीबीआई अपना काम कर तो रही है ना सुशांत सिंह के लिए, और लाखों एक्टिविस्ट हैं उनके साथ। क्या सीबीआई को किसी की समर्थन की जरूरत है क्या? भाइयों और बहनों, जाग जाइए, नहीं तो सोने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो शेयर तो छोड़िए, वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया जा रहा है, वीडियोस डिलीट कर दिया जा रहा है। वक्त है, एकजुट हो जाइए। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं,